किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्रेम अंधा क्यों होता है, क्योंकि हमारी मां ने हमें बिना देखे ही हमसे प्यार करना शुरू कर दिया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं दो भाइयों की, जिनके माता पिता चल बसे थे, लेकिन ये दुनिया छोड़ने से पहले माता पिता ने दोनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्से का खेत दे दिया था। बराबर बराबर जमीन दोनों में बांट दी थी। दोनों भाइयों में जो बचपन में प्यार था, जिस खेल के साथ में वो आगे बढ़े, जिस उमंग के साथ वो जिंदगी में आगे बढ़े, वही प्यार, वही मोहब्बत बड़े होने के बाद भी बनी हुई थी। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, प्रेम मोहब्बत से रह रहे थे। दोनों भाई अपना खेती करते थे, मस्त रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई, जो उसकी वाइफ थी, जो भाभी थी। छोटा वाला भाई उन्हें माँ समझता था, कहता था माँ के आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होगा, उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं करूंगा। बड़े भाई को खेती में कुछ समझ नहीं आता, छोटे से पूछ लेता, छोटे को समझ में नहीं आता, बड़े से पूछ लेता। जिंदगी आराम से कट रही थी। बहुत मेहनत की खेती में, ईश्वर की कृपा हुई, बरसात भी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, अनाज तैयार हो गया। दिन में जब लंच टाइम होता था तो बड़ा वाला जाता था, छोटा वाला रखवाली करता था, फिर छोटा वाला जाता था, बड़ा वाला रखवाली करता था। तो जब ये अनाज तैयार हो रहा था, बड़े वाले भाई ने कहा मैं भोजन करके आता हूं। छोटे से कहा तुम ध्यान रखना। जैसे ही बड़े भैया गए, छोटे वाले ने सोचा कि बड़े भैया की तो गृहस्थी है, परिवार और बड़ा होगा, बच्चे होंगे, मैं इतने सारे अनाज का क्या करूंगा, इतना सारा अनाज हो गया। उसने अपने हिस्से में से 10 बोरी गेहूं निकाला और फटाफट बड़े भैया के हिस्से में डाल दिया, उस खेत में जाके डाल दिया। जल्दी जल्दी उसे लगा कहीं भैया ना आ जाए। बड़े भैया वापस आए, तब तक अपना काम कर चुका था। बड़े भाई ने आते कहा कि जाओ जाकर के भोजन कर लो, खाना अब तैयार है। छोटा गया भोजन करने के लिए। बड़े भाई के माइंड में भी एक ख्याल आया। बड़े भाई ने सोचा कि छोटे वाले की अभी शादी होनी है, गृहस्थी जमनी है, परिवार बड़ा होगा, मैं इतने सारे अनाज का क्या करूंगा। उसने अपने हिस्से में से 10 बोरी गेहूं निकाला, फटाफट छोटे वाले भाई के खेत में जाकर के डाल दिया। छोटा वाला भाई जब तक वापस आया, इधर इसने अपना काम कर दिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। कमाल की बात यह रही कि अनाज जितना था उतना का उतना ही रहा। 10 बोरी छोटे ने बड़े वाले के खेत में डाली, बड़े वाले ने छोटे वाले के खेत में डाली, लेकिन प्यार दोनों भाइयों के मन में एक दूसरे के लिए बढ़ चुका था। बहुत छोटी सी प्यारी सी मोहब्बत वाली कहानी है, लेकिन सिखाती है कि परिवार में प्यार रहना चाहिए। जहां प्यार है वहीं परिवार है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, और बच्चों को मिनट नहीं लगता घर को वापस मकान बनाने में। जिन्होंने कहानी लिखी है वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि घर में हम 2 भाई बचे थे। माता पिता का निधन हो चुका था। बड़े वाले भैया नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे, निचले फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर पहली मंजिल पर मैं रहता था। हम दोनों बचपन से साथ पले बढ़े, खेले कूदे, बहुत स्नेह था। लेकिन शादी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद, पता नहीं कब वो दूरियां बढ़ती चली गई, मनमुटाव होता चला गया, एक दूसरे से दूर होते चले गए, और ऐसा लगने लगा कि एक ही घर में 2 अलग अलग परिवार रह रहे हैं, एक ही मकान में 2 अलग मकान बन चुके हैं, ऐसा हमें लगता था। भैया जो थे वो दफ्तर जल्दी जाते थे, ऑफिस जल्दी वापस आते थे शाम में। मैं थोड़ा देरी से जाता था, देरी से वापस आता था। तो उनकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी लगती थी। सुबह सुबह वो जगाया करते थे कि गाड़ी अपनी हटाओ। तो मुझे गुस्सा आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन चुपचाप हटा लेता था। कभी कभी वो अंदर से आवाज लगाते थे घर में ऊपर, और कहते थे ये बच्चों को कहो कि खेले नहीं, फर्श पर कूद रहे। तो मुझे गुस्सा आता था, क्या हो रहा है। छोटी छोटी जो बात थी, छोटे छोटे विवाद थे, उनको हमने तूल देना शुरू कर दिया था। वो स्नेह जो था वो खत्म होने लगा था। ऐसा लगता था कि ये मेरा भाई नहीं है। लेकिन एक दिन बड़ी कमाल की घटना हुई। कॉलोनी के लड़के आए थे चंदा मांगने के लिए, त्योहार का चंदा इकट्ठा कर रहे थे। 4-5 लड़के थे आए, उन्होंने नीचे डोरबेल बजाई। मैं समझ गया, बालकनी से देखा मैंने, लड़के आए हुए। मैं सुन रहा था क्या बातें हो रही, तो नीचे भैया ने उनको चंदा दे दिया। उसके बाद वो लड़के जो थे, बाहर की तरफ से सीढ़ियां आती है फर्स्ट फ्लोर पर, वो आने लगे, ऊपर चढ़ने लगे मेरे पास चंदा मांगने के लिए। तो भैया ने आवाज देकर के कहा कि दे तो दिया चंदा, ऊपर और नीचे एक ही घर है। वो जो भैया ने बात कही एक ही घर है, वो लाइन मेरे कानों में गूंजने लगी। वो लड़के तो चले गए दूसरे घर में चंदा मांगने के लिए, लेकिन उस लाइन ने मुझे एहसास कराया कि मैंने इस घर को अलग अलग मान लिया था। भैया तो आज भी इस घर को एक ही घर मानते हैं। उस दिन के बाद से मेरा व्यवहार बदल गया। मैं सुबह जल्दी चक्कर के गाड़ी हटा लेता था ताकि भैया गाड़ी निकाल लें, उन्हें ऑफिस जाने के लिए लेट ना होने लगे। अपने बच्चों से कहता था कि फर्श पर ज्यादा मत कूदो,
नीचे आवाज जाती है, घर के बड़े सो रहे, उनको चैन से सोने दो। उस दिन के बाद वो जो मन मुटाव था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। बात 100-200 रुपए के चंदे की नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी कि ये एक ही घर है। छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि हम कई बार अपनों से किसी छोटी बात के चलते, किसी ताने के चलते दूर होते जाते हैं, उनके लिए घृणा अपने मन में पालने लगते हैं और एक ही घर में ऐसा लगता है कि बहुत सारे अलग अलग परिवार रह रहे हैं। जिस घर में आत्मीयता होती है वो घर महल होता है। आप चाहे जितना आलीशान मकान बना लें, लेकिन घर में जो रह रहे हैं अंदर उन सदस्यों के बीच में प्यार नहीं है, प्रेम स्नेह नहीं है, तो उस मकान का मतलब नहीं है, वो खंडर के बराबर है। और अगर आप एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं लेकिन जो अंदर सदस्य रहते हैं उनके बीच में प्रेम है, स्नेह, आत्मीयता है, तो आप एक बहुत शानदार खूबसूरत महल में रह रहे हैं।